Good morning, YouTube family. This is Rajiv, the awesome dude on 17th April 2025. और काफी दिनों के बाद, लंबे गैप के बाद एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया आपको। बहुत पुरानी शॉप है। अंदर का नहीं, ओनर तो भैया अंदर में बैठे छोटे स्कूटर की और ये कार इनका उनकी प्राइस क्या होगा? स्कूटर का टायर अगर आप बात करेंगे तो स्कूटर का टायर आपको 1000 से स्टार्ट। चेसिस नंबर के थ्रू कैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, मंथ और ईयर हम निकाल सकते हैं। ये देखो Good morning, YouTube family. This is Rajiv, the awesome dude on 17th April 2025. और काफी दिनों के बाद, लंबे गैप के बाद एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया। आपको तो पता है वीडियो आजकल मैं कम बनाता हूँ, मगर जब भी बनाता हूँ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होता है। थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि ये रोड सेफ्टी के ऊपर है। रोड सेफ्टी क्या है, और साथ में जब वीडियो एंड हो जाएगा, एंड होने के बाद एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो छोड़ दूंगा लास्ट में कि चेसिस नंबर के थ्रू, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट पता लग सकता है। तो चलो टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि टायर स्किड होके हो गया था, एक्सीडेंट हो गया, तो इसीलिए टायर चेंज करवाने जा रहा हूँ। छोटी सी मोटर मिल जाएगी और वहां पर जाके दिखाते हैं। और अगर जो शॉप ओनर है, अगर से थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए, वीडियो अगर वो बताए तो वो भी कर लेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। बाइक स्टार्ट कर दिया ऑन 17 अप्रैल 2025। मैं चल राजीव दा ऑसम डूड। तो अब जाते हैं, टायर बदलते हैं। और क्या टायर की क्या स्टोरी है वो मैं आपको जब चेसिस नंबर वाला बताऊंगा उसमें फुल बताऊंगा। और हो सका तो जब शॉपकीपर के साथ इंटरव्यू लेके, अगर वो अलाउ करता है, बहुत लोग अलाउ नहीं करते, अगर इंटरव्यू दे देता है तब बता दूंगा, वरना जब वीडियो एंड होगा तब बताऊंगा। तो चलो जर्मान जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं एज यूजुअल बाइक राइड करूँ तब तक आप म्यूजिक एंजॉय करो और राइडिंग एंजॉय करो। ओके, B1 से जा रहा हूँ मैं जेल रोड कह रहा हूँ, हरिनगर के वहाँ से होता हुआ हमारे यहाँ पे वीरेंद्र नगर कहते हैं, तो वो है। मगर वहाँ से अभी रोड बहुत ज़्यादा जाम है, तो मैं शॉर्टकट मार के जाऊँगा सीधा B1 से वीरेंद्र नगर, गली होके। ओके, लेट्स स्टार्ट द राइड।
मेरा घर की गली है और ये बहुत पुरानी शॉप है, मोदी कहते हैं मोदी। यहाँ से मुझे अपना हेलमेट का ग्लास रिपेयर करवाना है, वो भी क्रैक हो गया था, मतलब क्रैक नहीं, बहुत ज़्यादा धब्बा आ गया उसके अंदर 2-3 बार एक्सीडेंट होने की वजह से। और सारा एक्सीडेंट हुआ है बाइक स्किड खा के, वो भी टायर की वजह से, क्योंकि टायर मेरा घिस चुका है। एक्चुअल में घिसा भी क्या है, वो उन लोगों ने गलत किया। तो देखते हैं अगर इनके यहाँ पे अगर इनके यहाँ पे ये क्या टायर था, जब भी ये अगर वीडियो बनाने के लिए अलाउ करते हैं तो इनकी भी ले लूँगा। वैसे देखो बहुत सारे टायर है एंटी ग्रिप वाले, वरना खुद ही अपना शॉर्टकट वीडियो बना लूँगा। ओके, देख सकते हो ये हो गया, ये देखो तो 2019 में परचेज किया, और जो आरसी है कि आज को इनकम आया था 2018। क्या होता है कि व्हीकल में जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट होता नहीं है, उसमें सब चेसिस नंबर से पता लगता है। चेसिस नंबर से पता लगता है वो ये देखो, ये लगा नया वाला टायर, एंटी ग्रिप एंटी रेन, बहुत ही बढ़िया टायर लगा कंपनी का। और ये जो है ये इनके यहाँ देखिए नगर का जो दिल्ली हाट ये ठीक ऑपोजिट में पड़ता है, दिल्ली हाट के ऑपोजिट पड़ता है। इनके यहाँ से देख रहे हैं, और मैंने 2018-19 में जो परचेज किया था तब लिया था इनके यहाँ से, ये टायर अभी तक इतना बढ़िया क्वालिटी, तो ये पॉसिबल है कि ये इतनी जल्दी घिस जाए। शोरूम में क्या करते हैं ये लोग, किलोमीटर कर देते हैं, किलोमीटर करके थोड़ा बहुत चला, उस टाइम ज्यादा नॉलेज थी नहीं। अब नॉलेज है तो मेरी मेहरबानी से आपको भी पता लग जाएगा। तो भाई किया था, आप अपना नाम बता दो। इमामुल हक। इमामुल हक। ये आपका नाम क्या? जोगिंदर कासिम। ओनर आप हो? नहीं, ओनर जो भैया अंदर में बैठे छोटे, अंकल के बेटे हैं। ये शॉप कितनी पुरानी है? 78 की है। मेरे पास स्कूटी के भी टायर इनसे लगा था, बाइक खरीदा ये लगा रहा हूँ, तो इनके यहाँ पे आ सकते हो। और क्या क्या बाइक स्कूटी की जगह कौन कौन टायर है? बाइक के टायर है, गाड़ियों के टायर है, 4 व्हीलर, बैटरी है, और कूलेंट है, ऑयल है, व्हील कवर है, अलॉय व्हील है, गाड़ियों के भी है, मोटरसाइकिलों के भी है। अगर किसी के स्पोर्ट्स बाइक को मिलेगा? हाँ, सब मिल जाएगा, टायर हर गाड़ी का मिल जाएगा। बाइक का कौन सा टायर होता है? मिचलिन है, अंदर वाले ये देखो इनका शोरूम है, ये बता रहे थे। अच्छा, तो ये है स्पोर्ट्स बाइक है, तो ये इनका यहाँ पे पूरा बना रखा है व्हील अलाइनमेंट के लिए भी। तो ये ऐसा है, ये ये अलाइनमेंट मशीन है, ये ऑयल और कूलेंट है। ये सामने ये सारा एक्साइड बैटरी वगैरह एक्साइड का भी है, और इसका चलो इनसे पूछते क्या क्या प्राइस है आपकी? ये सर आप नाम क्या? मेरा नाम करण है भैया, मैं करण जगी टायर से बोल रहा हूँ, विरंदर नगर से। तो आपके यहाँ पे जो प्राइसेस स्टार्ट होती है बाइक की, स्कूटर की और ये कार, इनका उनकी प्राइसेस क्या स्टार्ट होता है? स्कूटर का टायर अगर आप बात करेंगे तो स्कूटर का टायर आपको 1000 से स्टार्ट कर देंगे, 1000 से लेकर 1700 रुपए तक की रेंज है। और अगर आप बात करें मोटरसाइकिल टायर के लिए, तो मोटरसाइकिल की टायर की रेंज अब आपको 1200 रुपए से लेके 2200 रुपए तक की दे देंगे। और बाकी हमारे पास मोटरसाइकिल में सुपर बाइक के भी टायर वगैरह होते हैं, रेंज हमारे पास सारी मिलेगी, कंपनियां हमारे पास सारी मिलेंगी। जो कंपनी का टायर बोलोगे हर कंपनी का टायर लॉयल्टी में हमारे पास होता है। हमारे पास सीएट, जेके, अपोलो, राल्को
सब मिलते हैं। कार का जो है, कार का भी स्टार्ट होता है। कार अब आपके पास जैसी है, कार का जो 13 इंची का टायर है वो हमारे पास 2300 से स्टार्ट हो जाता है। 14 इंची, 15 इंची, अलग अलग गाड़ी अलग अलग रेट है। हमारे पास सारी वेरायटी है। हम वैसे जेके के, गुडियर के, योकोहामा के ऑथराइज डीलर है। हमारे काउंटर पे क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। चलो, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैं सुनील शिवाजी फ्रॉम यू, और इनको भी चैनल दिखा दूंगा और 2-3 बार वीडियो आ जाएगी। ओके, बाय। नया शीशा लग रहा है, पुराना शीशा एक्सीडेंट के बाद इसकी हालत टाइट हो गई, कुछ भी नहीं दिखता रात के टाइम पे। चलिए नया शीशा लगवा रहा हूँ, सब चेंज करवा रहा हूँ छुट्टी रह गया ताकि फुल रोड सेफ्टी रहे। जब टायर से नहीं, शीशे भी बहुत जरूरी होता है, स्पेशली रात के टाइम। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज राजीव द ऑसम डूड ऑन 17 अप्रैल 2025। तो ये वेबसाइट देख सकते हो, फुल चार्ट मैंने प्रिपेयर कर दिया, पूरा नेशनल इंटरनेशनल सारा प्रोफाइल चेक करके, क्रॉस चेक करके कि चेसिस नंबर के थ्रू कैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, मंथ और ईयर हम निकाल सकते हैं। ये देखो, और इसका मैं चार्ट बना के, एक तो वीडियो जब एंड होगी म्यूजिक सब प्ले होता रहेगा, उसमें भी आपको छोड़ दूंगा, और बीच बीच में जैसे कि मेरा मतलब बाइक का डेमो दूंगा कि कैसे पता लगता है, उसमें भी चार्ट थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगा, पॉज कर दूंगा तो उससे पता लग जाएगा मंथ कौन सा और ईयर कौन सा। बाइक का जो होता है, बाइक का हमेशा राइट हैंड साइड पे, ये शोरूम पे जब भी जाओगे परचेस करने, राइट हैंड साइड पे जो हमारा हैंडल बार है उसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा होता है चेसिस नंबर, और इंजन नंबर होता है पीछे की तरफ। और जो स्कूटी होती है, स्कूटी उनका होता है लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम नीचे की तरफ, जहां पे फुट पैड होता है, जहां पे पैड रखते हैं वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है नीचे की तरफ। तो वहां पे आप जब भी आओ शोरूम पे जाके पेंसिल ले लो, उससे घिस लो, खुद ही पेपर में घिसोगे तो चेसिस नंबर निकल के आ जाता है। तो आप उनसे बोल सकते हो कि हमें चेसिस नंबर दिखाना है, उसके बाद ही परचेज करना। तो जैसे मैंने बताया था, तो अब आपने देख लिया वीडियो सारा मोटर ब्लॉगिंग वाला, और जब वहां पे जाके बनाए टायर चेंज करवाया था उस टाइम भी बताया था कि मेरा व्हीकल जो है 2018 का मेक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट ओरिजिनल 2018 का, मगर शोरूम जो मैंने परचेज किया था 2019 पे, तो वो शोरूम पे खड़े रह गए थी, और उन्होंने जब आरसी निकल गई तब जाकर मेरे को पता लगा कि 2018 का है, और उन्होंने 0 मीटर करके उसको बहुत चलाया, इसकी वजह से फ्रंट टायर एकदम घिस गया था, जबकि इतना होना नहीं चाहिए था। और पुराना टायर जैसा बताया था वो एकदम ठीक ठाक है। तो उस टाइम अगर नॉलेज होती तो मैं अभी ये गड़बड़ नहीं करता और उनको बोलता कि मुझे न्यू बाइक चाहिए। तो चलो दिखाता हूँ कि चेसिस नंबर को भी कैसे करते हैं, कैमरे को सामने लाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये है मंथ, यूनिवर्सल जो होता है, यूनिवर्सल बोल भी सकते हैं, और वैसे कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें जो एक्सेप्शनल केस होता है आई, ये देखो IOQUZ, इसको एक्सक्लूडेड रखा गया, और एवरी 30 इयर्स के बाद वो रिपीटेड होता है। तो होंडा कंपनी का मेरा जो है मई मंथ में परचेज किया था और 2019 में परचेज किया था, और अब इसको पता करना है कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा इसका। तो मैन्युफैक्चरिंग ईयर के लिए हमें 10th डिजिट देखना है। तो मेरा 10th डिजिट जो है यहाँ पे ऐसे बॉक्स में होते हैं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, बॉक्स के बाद से स्टार्ट करना है तो गिनना, यदि ME4 लिखा हुआ है ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो मेरा 10th नंबर आ रहा है वो आ रहा है J। तो J जो है 10th नंबर आ रहा है मेरा, और J है, ये देखो J, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग J में लिखा हुआ आ रहा है 2018, मेरा 2018 का है, और मैंने मंथ में किया था परचेस। तो ऐसे ही इसमें मई के टाइम पर परचेस किया था, तो ई शायद मई होगा, इसमें देखो ई मई आ रहा है। तो ऐसा 10th और 12th का नंबर होता है, और जितने भी है जो 2010 से पहले के जो नंबर है, ये देखो 2010 के पहले के नंबर है, जैसे कि
2001 से लेकर 2009 का उनके लिए कोड दिया होता है 1 2 3 4 5, 1 यानी कि 2001 और ऐसे 9 यानी कि 2009, और 2009 के बाद से लेकर 2010 से लेकर 2029 तक के लिए ए बी करके करते हैं, ए बी करके, और आई ओ क्यू और आई ओ क्यू यू जेड इसको एक्सप्लेनर रखा गया, और एवरी 30 ईयर्स के बाद वो रिपीट होता है ऐसा करके। तो उससे पता लग जाता है कि हमारा चेसिस नंबर के थ्रू डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कब है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये चार्ट जो ग्राफिक के थ्रू चार्ट शो करा था वो वीडियो के एंड में छोड़ दूंगा, उसका पॉज करके आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय चैनल इज राजीव दासनपुर, और आज 17 अप्रैल 2025। बाय एंड हैव अ नाइस डे। These skies have a different light. Why noise it keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard. There was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling home to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's not with you, but I'm coming home. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home.